ओम नमः शिवेभ्यः। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं पूज्यायाणं नमो सर्वसापूर्णं। पंच परमेश्वरी भगवान की तीर्थंकर भगवान की, देवालय खिजराट सतदेव स्वामी की, देवालय खिजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, सत्यनाथ भगवान की, तीर्थेश प्रभु स्वामी की, मुनि कुंजराचल आदि सागर जी महाराज की, पूज्य तीर्थम श्रवणयाचल महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य वासुदेव सागर जी महाराज की, परम पूज्य युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट समृद्धि महाराज की, वर्तमान के वर्तमान आचार्य सुनील सागर जी महाराज की, तीन कम नौ करोड़ निराजों की वाणी सागर जी गुरुदेव की जय। भैया लाइट सेट करना जॉइन कर दो बोर्ड में दूसरा आवाज बढ़ा लो। उपस्थित प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज भगवान नेमिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक उनके बड़े भक्ति भाव से हम आज मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। ज्ञानियों, नेमिनाथ भगवान अपन जैसे ही एक साधारण सा जीवन का था। अतीत में देखें तो उनका भी जीवन हमारे जैसा ही रहा है, पर उनके उस भेद विज्ञान के बल से उन्हें जो अपने आत्मा को निखारा है, सद्गुणों से अपने आप को सजाया है और अपनी चेतन स्वभाव की दृष्टि करके परमात्मा पद पाया है, इसलिए वो हम सबके आदर्श हो चुके हैं। हम भी भगवान जैसे बन सकते हैं। भगवान का जन्म कल्याणक यानी उनके एक एक जीवन की एक घटना हमें अपने ओर ले जाने की प्रेरणा देती है। धन्य है उनका जीवन, ज्ञान प्रकाश जिनने पाया। धन्य है ज्ञानी उनका जीवन, जिनने ज्ञान प्रकाश पाया। ज्ञान प्रकाश वही है जिनकी दृष्टि में ये बोध हो जाए कि चेतन पदार्थों की सत्ता भिन्न है और अचेतन पदार्थों की सत्ता मेरी आत्मा से भिन्न है।
इतना ज्ञान प्रकाश जिनके जीवन में आ जाया करता है, ज्ञानी उनका जीवन धन्य हो जाया करता है। अज्ञानी जी बाहरी वैभव के बढ़ जाने पर अपने को बड़ा हुआ समझता है, बाहरी वैभव कम जाने पर अपने को हीन और दरिद्री मानता है। पर प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं, हे चेतन, तेरे में कहीं दरिद्रता आई ही नहीं है। तूने उस समृद्धि स्वभाव की ओर तूने दृष्टि ही नहीं की। यानी भगवत स्वरूप कहीं बाहर से पैदा नहीं होता, बाहर से भगवान आते नहीं। भगवान ज्ञानी बाहर से आएंगे नहीं। भगवान किसी सिद्धालय से उतर करके या मोक्ष से भगवान आएंगे नहीं। क्यों? जो एक बार शुद्ध हो जाता है वो द्वारा संसार में आता नहीं। पर हम भगवान अपने पुरुषार्थ के बल से भगवत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। यानी वो योग्यता हमारे पास है, हम उस योग्यता को विषय भोगों में बर्बाद कर रहे हैं। हमारे लिए इन इंद्रिय के भोगों ने हमें 5 प्रकार से चला है। स्पर्श, सुंदर सुंदर स्पर्श दिया, रसना के भोग दिए, घ्राण इंद्रिय का भी विषय दिया। इतने सुंदर सूंघने के लिए पदार्थ दुनिया में घ्राण इंद्रिय के लिए दिए कि घ्राण इंद्रिय के विषय में हम इतने लीन हो गए कि हम अपने आत्मा की जो सुभाष है उसको भी पहचान नहीं पाए। इतनी सुंदर सुभाष हमारे आत्मा की है, बाहर जाने की दृष्टि बन ही नहीं सकती। इतना आनंद हमारे अंदर भरा है, पर हम घ्राण इंद्रिय के विषयों ने इतना आकर्षण दिया कि हम घ्राण इंद्रिय का इतना भरपूर लाभ ले रहे हैं कि हम अपने को दृष्टि ही नहीं बना पा रहे। घ्राण चक्षु इंद्रिय ने बहुत सुंदर सुंदर अनेक आकृति वाली वस्तुएं तुम्हारे सामने प्रस्तुत की, बहुत सुंदर सुंदर तुम्हारे लिए वर्ण से युक्त पदार्थ में दिए, जिनको तुम देखते ही रहो। एक दिन नहीं, हम देखने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं। जगह जगह हम इन्हीं ऐसे स्पॉट पर जाते हैं जहां इंद्रियों को एक कुशलता मिले। ज्ञानियों, 5 इंद्रिय के भोग हमारे बीच में भरे पड़े हैं। चारों ओर से ये 5 इंद्रिय के विषय इस आत्मा के लिए इंद्रियों ने अपनी ओर से ठगने की कोशिश की। यानी हमें इंद्रियों के विषयों की उपेक्षा करके अपने शुद्ध स्वरूप की दृष्टि देनी है। आज भगवान नेमिनाथ स्वामी का जन्म के साथ साथ तप कल्याणक भी है। जन्म की हमें बहुत खुशियां हैं और तप कल्याणक की भी उससे भी ज़्यादा खुशियां हैं कि वो ऐसे पावन तप को तपा उनने। यानी तीर्थंकर भी जिनको ये ध्रुव सिद्ध है, नियम से जिनको निर्वाण होना होता है, नियम से वो भगवान बनते हैं, ऐसे तीर्थंकर राज भी दीक्षा संयम की आराधना करते हैं, संयम को स्वीकार करते हैं। आज हम लोग संयम लेने से बहुत पीछे हो गए हैं, संयम लेने से बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं। संयम की बात आए तो पूछो ही मत, इतने घबरा जाते हैं कि भाई मेरे लिए तो कोई किसी ने पहाड़ पटक दिया। संयम की बात कहें तो घर छोड़ करके यानी महाराज जी के पास जाना ही बंद कर देंगे। एक बार एक गांव में हम लोग गए तो मैं बहुत नियम देना शुरू कर दिया। मैंने बहुत नियम का मतलब कि भाई तुम उच्च कुल में आए हो तो कम से कम जमीन कंद अनंत जीवों के पिटारों को तो मत खाओ, अनंत जीवों के जीवन को तो कम से कम उनकी रक्षा करने का उपाय कर सकते हो। और तुम्हारे लिए कोई बंधन तो है नहीं, कोई मजबूरी तो है नहीं, ऐसी भी चीज़ें हैं खाने के लिए जो तुम प्राशुक तरीके से अपना जीवन बना सकते थे। ज़्यादा जीवों की विराधना ना हो। पर यानी इस प्रकार की होने के बाद भी यह जीव नियम नहीं कर पाता है। लोगों ने
कोई लोग कहें महाराज जी वो कॉलोनी वाले क्यों नहीं आ रहे? तो किसी ने कहा महाराज जी नियम देते ना, इसलिए महाराज जी को बुलाया ही नहीं। व्यक्ति संयम से डरने लग गया, यानी जो हमें अभय प्रदाता है, आनंद को देने वाला है, त्याग चारित्र हमें भगवान बनाने वाला है, जिस संयम से हम भगवत्ता को प्राप्त करेंगे उस संयम के प्रति हमारा आदर ही नहीं, संयमियों के प्रति भी आदर नहीं। यानी जिनको संयम के प्रति आदर होता है, रत्नात्रय के प्रति प्रेम होता है, वो संयमों के प्रति भी प्रेम किया करते हैं। आज हमारे पास संयम का आदर करने का भी भाव नहीं, यानी जो संयमियों का आदर करते हैं वो एक दिन महान पथ के सोपान पर बढ़ते हैं और ऐसे पथ पर बढ़ते हैं कि वो भी भगवान बन जाया करते हैं। संयमी को आदर किसको बोलो? महाराज जी के आहार हो नहीं पाते हैं, महाराज साहब की डकारें आना शुरू हो जाती हैं। क्या महाराज जी के आहार हो ही नहीं पाए, भाई साहब डकार लेके शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस, यानी संयमी का एक आदर नहीं हुआ। संयमियों का आदर हमने बंद कर दिया, इसलिए हम डरते हैं, ओ संयम इतना कठिन है, ऐसा है। यानी धन्य है वो जीव जो घर में संयमियों का आदर करते हैं। एक माँ धर्मात्मा माँ होती है तो पहले घर में बेटी से कह देती है, बेटा भोजन तुम थोड़ी देर बात करना, आज अपने घर में बुढ़िराज पधारे हैं, उनका आहार हो जाने दो। बच्चा भी इतना संयम रखने वाला हो जाता है, माँ पहले बुढ़िराज का आहार कराओ, बात को दान दो, फिर उसके बाद अपन भोजन करेंगे। ऐसे भावना भी बनाने वाले जीव होते हैं। संयम की आराधना वही कर पाते हैं जिनको संयम से प्रेम होता है। यानी वासना से तो बहुत लोगों को प्रेम होता है। अभी यहाँ कोई पिक्चर चालू कर दें, कोई नृत्य गान चालू कर दें, तो हाँ आंखों को प्रिय लगने वाले, कानों को सुंदर लगने वाले गाने, तो अभी हम हजारों लोग एकत्रित हो जाया करते हैं, बड़ा उत्साह प्रकट करते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, हजारों छोड़ो महाराज लाखों के ऊपर होता है ना। आपकी कोई शादी की सालगिरह हो, फिर पूछना महोत्सव की क्या नहीं कहना। अरे भाई शादी की सालगिरह अगली बार देखी किसने नहीं देखी, खूब उड़ाओ, लाखों रुपया उड़ाओ, और रात्रि में भोजन भी तुम्हारे द्वारा दिया जा रहा है, नरक जाने के दरवाजे भी खोले जा रहे हैं, और फिर भी तुम है ना उसकी प्रशंसा किए बगैर रह नहीं पा रहे। क्यों? हमारे पास संयम की आराधना का समय नहीं, उस संयमी का आदर करने का भाव नहीं। आज हमारे बीच में कोई प्रतिमा ले लेता है, हाँ ले लिए होगी, ऐसे ही है, हमारा आदर का भाव इसके प्रति नहीं हो पाता। उस व्रत का सम्मान करो, यानी उस संयम और चारित्र का आदर करो। यानी यदि कोई छोटा सा बच्चा यदि नमोकार सुना देता है, उसकी पीठ जरूर ठोको, शाबाशी दो, बेटा तूने नमोकार सुनाया है, तू आज नमोकार सुना रहा है, ये संस्कार बने रहे, तो एक दिन समय सार जैसे ग्रंथ को भी सुनाने की योग्यता रख पाएगा और खुद अनुभूति करने की योग्यता प्राप्त कर पाएगा। एक अच्छाइयों की प्रशंसा भी। बाहुबली कॉलोनी इसमें पीछे नहीं है कि त्यागियों का सम्मान नहीं करते हो, करती है, तभी तो इतने लोग एकत्रित हो पाते हैं, पर फिर भी कहीं कमी रह ही जाती है। संख्या की अवस्था देखा जाए कॉलोनी में बहुत बड़ी समाज अपने पास, पर हम जिनवाणी सुनने का हमारा मन होता ही नहीं है। कौन सुने महाराज? अभी पत्नी की सुनना बाकी है, बेटों की सुनना बाकी है, सुबह उठते ही पत्नी के 4 लफ्ज नहीं सुने तो मेरा जीवन किस बात का? पत्नी की पहले सुनना है, उन्हें जो कह दिया मंदिर जाना, दर्शन करना, बाहर आ जल्दी आ जाना, पत्नी की सुनना, किस की सुनना। ज्ञानी अभी महाराज
पत्नी की सुनना, बेटों की सुनना, बेटियों की सुनना, पड़ोसी की भी सुनना, और अपन से बड़े जो बाबूजी हैं जिस और कार्यालय नहीं जिस ऑफिस में काम करते हैं उन बाबूजी की भी सुनना। यानी इन रागियों की सुन सुन करके तो हमारा जीवन पापमय बन चुका। अब कम से कम प्रभु नेमिनाथ की सुन लो, जीवन धन्य हो जाए। जिन वचन भी सुनो कम से कम जो मेरी निज आत्मा के हित के लिए बोलते हैं। मेरा स्वरूप क्या है, यानी स्वरूप की दृष्टि बनाओगे तो तुम भी नेमिनाथ बनने में देरी नहीं लगा सकते। बन सकते पर हम बनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। कई लोगों से बोलते हैं भाई भगवान बनना है कि नहीं, बोले महाराज भगवान तो अभी बनना नहीं है, अभी तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, मुखिया बनना है, सरपंच बनना है। सिंघवी जी अभी संस्था का मालिक बनना है, ऐसा करना है। यानी मुझे तो एकमात्र प्राप्त करने का उद्देश्य भाव मात्र है और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे तो परमात्म तत्व पाना है। यानी संसार शरीर भोगों से जब हमारा चित्त विरक्त होगा, की असारता तुम्हारे जीवन में भर जाएगी। ओहो, इन क्षणिक पर्यायों में आकर के मैं क्षणिक भोगों के प्रति कितना पागल हो रहा हूं। संसार की दशा देखो, ज्ञानी नालियों में रहने वाले कीड़ों की दशा देखो। वृक्ष लगे हैं, एक इंद्री दो इंद्री विकलत्वों की पर्याय में रहने वाले उन जीवों के दुखों को देखो। संसार कैसी विचित्रता से भरा हुआ है, कैसा संसार विचार तो करो। लोग आकुलता में जीवन जी रहे हैं, बड़े पुरुषार्थ से तो मनुष्य पर्याय मिली, फिर भी जीव राग रंग में इतना उलझा हुआ है कि स्वभाव की दृष्टि देने के भाव ही नहीं हो रहे। शरीर से विरक्त हो कि शरीर अशुचि है, मलिन है, सारी गंदगी यदि कहीं है तो वह शरीर में ही है, अपवित्र है। संसार भोग जो है, इन भोगों को मैंने भाव में भोगा है। ये भोग मेरे लिए ठगने के लिए आया करते हैं। पंच इंद्रिय के भोग मेरी आत्मा को पतन के रास्ते तैयार कराते हैं। मैं अनंत भाव से भोगों के माध्यम से ठगाया गया। इन मधुर इनका विषय हमारे लिए अज्ञानता की वजह से मैं उनसे आकर्षित होता रहा। संसार शरीर भोगों से में विरक्त, यानी संसार शरीर भोगों से जब हम विरक्त होंगे तो कहीं हमारी ध्यान की स्थिरता बनेगी, स्वरूप की दीनता का भाव बनेगा। व्यक्ति चाहता है मैं भगवान बनूं, पर भगवान बनने वाला ध्यान तो हम करते ही नहीं है। बताओ भाई, यदि भगवान महाराज जी ने कहा कि भाई ध्यान किया करो, अरे भाई यदि ध्यान कर लिया, महाराज जी ने जिस विधि से साधना बताई है और उस विधि से मैं साधना करने बैठ गया और ध्यान कर लग गया, तो मेरे 4 बच्चों का क्या होगा? क्या अभी केवल ज्ञान हो गया? सिंघवी जी, यदि आप आत्म ध्यान में बैठ गए, हे भगवान स्वरूप में लीन हो गए और श्रेणी आरोहण हो गया, कर्म निर्णय हो, फिर मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? व्यक्ति को ये याद आ जाता है मेरे क्या होगा उनका। यानी हमें थोड़ी देर के लिए इन सारे संसार के पदार्थों से विरक्ति के भाव रखना होंगे। इस थोड़ी देर के मतलब एक निर्णय करो पहले कि ये संसार मेरा कौन लगता है, इस संसार के लोग मेरे क्या लगते हैं। 4-5 घर में सदस्य आ गए, उनको ही सर्वस्व निछावर कर देते हैं, बाकी जाए दुनिया भर में। जो पड़ोसी में जन्म लिया है वो तुम्हारे घर में हो जाता पैदा, तो वहां राग करने लग जाते हैं। यानी हम जिस पथ पर चलना है, हमें भगवान बनने की विधि को अपनाना है, हम उसकी ओर ख्याल भी नहीं दे पा रहे हैं। तो चैतन्य उपयोग दो। भोगों की वासना की पूर्ति एक इंद्रिय की पर्याय में भी होती रहती है।
चार संज्ञाओं से भरा हुआ जीवन, ज्ञानी कांक्षाओं से भरा हुआ है। एक चार आहार में मिथुन परिक्रय संज्ञाओं से युक्त जीवन तो एक इंद्री के पर्याय में भी जी लेते हैं। कोई बड़ा काम नहीं कर लिया ज्ञानियों आप लोगों ने। महाराज और मैं खुश हो गया हूँ। किस बात पर खुश हुए हो जी? महाराज आनंद आप तो इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन कि जीवन में कभी किया ही नहीं। क्या? हाँ, मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। मेरे लिए कितना सुंदर पकवान, एक से एक प्रकार के पकवान मुझे खाने के लिए, बिल्कुल अनेक अनेक प्रकार के मिष्ठान मुझे मिले। मेरे जैसा भोजन मैंने कभी किया भी नहीं और किसी को मिलेगा भी नहीं। ओहो, ये भोग तेरे लिए कुछ नहीं है। जो तुम भोग रहा है चैतन्य, इन भोगों को तू भोगे हुए भोगों को भोग रहा है, उच्छिष्ट भोगों को भोग रहा है, बमन को ग्रहण कर रहा है। बमन को कोई समझदार जीव ग्रहण नहीं करता है। कोई नया है ही नहीं जो हम भोजन खा के अपने को शौक से आनंदित हो रहे। वाह, मैं तो होटल पे जाता हूँ और होटल पर मैं तो बड़े घराने का हूँ। और आप लोग भी होटलों पर आज की बहुएं चौके लगाने से क्यों कतरा रही हैं? महाराज हम लोगों की बात क्यों करते हो? अरे थोड़ी बात करना पड़ती है। आज की बहुएं क्यों कतरा रही हैं? उनकी लिपस्टिक, मेकअप लगाना गलत हो जाएगा तो सारा झड़ जाएगा, चौका लगा लूंगा तो, है ना? भोजन चौका लगाना, महाराज 4 महीने में एक दिन नंबर आना है। नल का जैसे ट्रेन आता है ना पानी का, ऐसे नल का ट्रेन आने वाला है पानी के वो आहार कराने। ज्ञानी सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम्हारे घर पर नगर में मिजाज रहा करते हैं और त्यागी वृत्ति आते हैं। हम इतना बहाना तो मिल गया कि हम कम से कम शुद्ध भोजन तो करें। इस बहाने से तो कर ले ज्ञानी। अभी कोई महाराज जी चाहे कि मैं इनके घर में चला जाऊं तो टाटा हो जाएगी वहां से। क्यों? शुद्ध भोजन ही नहीं है। चाहे आज श्रावक भाई साहब लोग अभिषेक किया है, सबके घरों पर एक पड़धान की विधि करके आओ द्वारा पे, तो कोई भी खाली हाथ आना पड़ेगा। क्यों? शर्मा जाएंगे कि मेरे पास तो कुछ है नहीं। क्या ये सौभाग्य हमारे जीवन में है? हमारे पास कोई कमी है क्या? हमारे पास खाने की कोई प्रबंध कमी है क्या? नहीं, हम आलस कर गए। अभी भोगियों को खिलाने का समय आ जाए तो मालूम लाखों रुपया यूं उड़ा देंगे किसी होटलों में और कहेंगे वाह मैंने बहुत बड़ा काम किया है, बेटी की शादी की है, बेटी की शादी की है। यानी हमारे पास वो त्याग है ही नहीं। हम नेमिनाथ भगवान की त्याग की आराधना के लिए आए हैं यहाँ, जो उनने तपस्या को स्वीकार किया है। हम उनके त्याग से इतने उदासीनता से भर गए कि हमें रात्रि भोजन का त्याग का भाव ही नहीं आता है। बताओ कितना विचार करो। इन जैसे पावन पुरुष का हम कल्याणक मनाने आए हैं। सिर्फ कलश अभिषेक कर लेना इतना ही कल्याणक मनाना नहीं होता है। वास्तव में तो वही कहलाएगा। नेमिनाथ भगवान ने अपने जीव यानी 8 वर्ष अंतर मोर्थ में अड़ुव्रत हो गए थे। अपन को तो अड़ुव्रत की कोई बात करता है तो डर हो लगता है, भगवान यदि अड़ुव्रत की बात करो तो फिर तो महाराज के पास जाना बंद। क्या एक शिष्ट श्रावक है हमारे जीवन में त्याग हो, इतना तो त्याग हो ज्ञानी जिससे हम शेष श्रावक कहलाने योग्य बन सकें। शुद्ध छान करके पानी पिए, पानी मर्यादा बोल और शुद्ध भोजन करें। एक भोजन करने की बात यानी त्याग की भावना रखें। हमारे पास कितनी कला आ जाना चाहिए कि मैं कभी भोगों की ओर मेरी दृष्टि ही न जाए, गिलानी से मैं भरा रहूं। हे भगवान इन भोगों को भोगते हुए मैंने भव व्यतीत किए, अब मेरे से भोगे नहीं जा रहे, अब मैं इनसे त्याग करता हूँ। मुझे तो भगवत स्वरूप को पाना है। भगवान बनने के लिए ज्ञानी
राग रंग से हमें उलझना नहीं, उनसे दूर होना होगा। राग रंग के साधन दुनिया में बहुत हैं। आज हमारे बीच में कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, सब बच्चे आज स्कूल गए होंगे, पर हम अपने बच्चों को कितना संस्कार कर पा रहे, दे पा रहे हैं। यानी पहले की महिलाएं घर में पानी छानती थी, अभी की भी छानती हैं। पहले के वो दूध किस तरीके से छाना जाता है वो सबके सामने छानती थी, चौका लगता, शुद्ध भोजन बनता। बच्चे देखते देखते बच्चे भी सीख जाते, पानी इस तरीके से छानना पड़ता है। बिछानी ऐसे डाली जाती है। माँ कोई कारण से अस्वस्थ हो जाती तो बेटा कहता, माँ कहती, बेटी कहती माँ से कि माँ तुम चिंता ना करो, चौका मैं तैयार कर लूंगी, मैं अभी हाल बनाते वाला, मुझे सब मालूम ही है। आप इस तरीके से पानी छानती वो विधि तो मुझे ही मालूम है, मैं प्रतिदिन ही उस विधि को देखा। आप जिस तरीके से मर्यादा वाला भोजन बनाते हैं वो मर्यादा 3 दिन की बारिश की मर्यादा मैं सब तैयार कर लूंगा, बस मुझे और ऐसा अवसर दो, मैं शुद्ध भोजन बना के सत्पात्रों के लिए आहार देकर के ही भोजन करूं। ऐसे भाव बताओ, ऐसे परिवार के बच्चे कौन करता है? इतना बड़ा काम कौन सौंपेगा, संभालेगा आप लोगों का? चलो भाई क्या कहो कि मैं ही नहीं करता हूं तो बच्चे क्या संभालेंगे? विचार करो। ज्ञानियों, सुपात्र को तो एक बहाना है दान देने का, पर निज आत्मा को पावन बनाने का एक प्रसंग है। अपने आप को इतना शुद्ध बना के रख सकें, इतना तो त्याग हमारा हो, तब हम आगे जाके वो बड़ा त्याग को अपना पाएंगे जो भगवान महावीर स्वामी नेमिनाथ स्वामी ने कितना बड़ा त्याग का भाव बनाया। शुद्ध स्वरूप की लीनता, धन्य है उनके वैराग्यमय परिणामों को, धन्य है उनके जन्म कल्याण को। जन्म हो तो ऐसा जन्म हो ज्ञानी, देखो ये तीर्थंकर भगवान जिनके जन्म होने से तीनों लोकों में नारकी जीवों को भी एक क्षण मात्र के लिए साता आ जाती है, शांति मिल जाया करती है। यानी पुण्यमय परिणाम बनाने वाले के मन में वैसे भाव आते हैं। पुण्यमय कोई जीव जब जन्म लेता है तो ये सब वातावरण पैदा हो जाता है। निश्चित है कहीं ना कहीं वो पुण्य का परिणाम किया होगा, जिससे आप सबका ये सौभाग्य है कि आपको नेमिनाथ भगवान के दो कल्याण मनाने का अवसर आ गया। एक यहाँ के मूल नायक भगवान नेमिनाथ स्वामी यहाँ के मूल नायक, और सुमंतनाथ भगवान वहाँ के मूल नायक। वहाँ भी कल्याणक मनाया था, एक साथ 3 कल्याणक आए थे वहाँ। कितने आए थे? 3 कल्याणक। आप लोगों से कहा भाई चिंता मत करो, 3 ना सही तो 2 तो अवसर आएंगे ही आएंगे। तो भगवान का जन्म और तब कल्याणक मनाने का शुभ अवसर आपको मिला। निश्चित ही है कई लोगों के चेहरे पर बहुत खुशियां हैं। खुशियां उन्हीं के चेहरे पर हो सकती हैं जो भगवान के चारित्र से प्रेम रखते हैं, उनके गुणों से अनुराग रखते हैं, उनके गुणों से जो अनुराग के हैं, अनुराग चरणों तो इनके अनुरागी हैं गुणों के, वही उस उत्साह से भर सकते हैं कि अपना जन्मदिन तो कोई भी मना लेता है, पर भगवान जिनका जन्म कल्याणक मनाना ज्ञानी शादी से पुण्य से ही अवसर मिला करते हैं। वो उनका मनाना कैसे मनाएंगे? मिष्ठान खा लिया, खिला दिया, वो तो करना ही है। मनाना वही है कि हम वो भावना से भर जाएं जिस भावना को मैंने आज तक नहीं पाया, जिस भावना की कमी से मैं आज तक में निर्माण श्री को प्राप्त नहीं हो पाया, जिस भावना की कमी से मैं शुद्ध आत्मा की आराधना करके भगवान नहीं बन पाया, वो भावना आज बनाए कि हे प्रभु जिन शुद्ध भाव को तुमने पाया वो भाव का भी मैं आदर करता। कौन से भाव का आदर करना है? यानी राग भाव का खूब आदर किया, भोगों का आदर किया, कषायों का आदर किया। अब मेरे द्वारा मां एक शुद्ध भाव का आदर किया जाएगा। शुद्ध भाव के आदर करने का परिणाम बनाओ।
तो निश्चित ही है हमने सचमुच में भगवान का कल्याण मनाना हमारा सार्थक होगा। शुद्ध भाव, अरे भाई शुद्ध भाव करने में कोई तकलीफ तो है ही नहीं। बच्चे लोग खेल करते हैं, मैंने एक बार बताया ना, बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं और 4-5 बच्चे मिलते हैं, 5-10 मिलते हैं और क्या बोलते हैं, पत्तों की छोटे छोटे पत्ते, बड़े पत्ते, सभी प्रकार के पत्तों की रोटी बना लेते हैं, बोलते हैं ये रोटियां हैं, मान लेते हैं ये रोटियां हैं और फिर उसमें कंकड़ डाल देते हैं, अनेक अनेक कलर वाले कंकड़ रख देते हैं, ये चटनी है, ये सब्जी है, ये वाली सब्जी है, ये वाली सब्जी है और थोड़ा पाउडर रख देते हैं धूल का, तो ये नमक है, बीच बीच में चाहिए पड़ेगा, है ना। और बच्चे जिसे खेल खेलते हैं ऐसा मानते हैं ये पत्ते ये रोटी है। बच्चों जैसे तुम खेल में सिर्फ रोटी ही बोल रहे हो, खेल में तुम्हें पूरन पूरी बोलने में क्या जाता है, पूरन पूरी भी बोलो। जैसे महाराष्ट्र में जो पकवान फेमस है और 4 परत वाला पराठा बोल तो क्या जाता है भाई, है ना, बोलना ही तो है। यानी ऐसे ही हमें जो भाव हो रहे हैं भाव ही तो करना है ना, बिगड़ भाव के हम रहते ही नहीं, तो भाव वो भाव करो जिस भाव से हम भगवान बन सके, प्रभु बन सके। भाव में क्या कमजोरी बताओ। आज कोई व्यक्ति आता है उसको देख के ईर्ष्या से भर जाते हैं, क्या है ये तो बड़ा घर का है तो क्या होगा, कसाय करने। अरे भाई ये कोई महानता थोड़ी है, आप उसकी चेतन आत्मा को देखो, ये भी भगवान आत्मा है। किसी से ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं। अपने पास बहुत बढ़ गया है तो कोई अहंकार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और नहीं है तो मायाचारी करने की जरूरत नहीं है कि 3 के 13 करूं, मायाचारी करूं, क्या जरूरत है। मेरी चेतन शाश्वत है, मेरी सत्ता को कोई छीन नहीं सकता है, मैं अनंत वैभव से भगवत स्वरूप आत्म तत्व में ही हूं। मुझे अब किसी के प्रति दुर्भावना करने का कोई स्थान ही नहीं रहा है, किसी के महंगे कपड़े देख करके चिढ़ने की और आकांक्षा बनाने की भाव खत्म। किससे करूं, किस कपड़े में एक दूसरे सोचूं कि बड़े हैं छोटे हैं, किसके प्रति दुर्भावना करूं और कौन सी उपलब्धि में मैं कसाय से भर जाऊं। मैं तो एक चैतन्य मात्र हूं। यानी इतने सुंदर भाव बनाने में कमजोरी क्यों, विचार करो, कमजोरी क्यों नहीं हम वो भाव बना पा रहे हैं जिन भाव से भगवान नेमिनाथ स्वामी भगवान बन गए। भगवान नेमिनाथ स्वामी ने दीक्षा लेने के बाद क्या किया, उन शुद्ध भाव को ही तो भाया था ना, उन भाव के फल से ही तो वो भगवान बने। और ज्ञानी खोटे भाव के फल से ही व्यक्ति नार की त्रेंच बनता है। क्या बनता है, अब बताओ भगवान किस किस को बनना है। ऐसे सलाम करके नीचे कर देते हैं, किसको बनना है भगवान। कोई ऐसा कर रहा है ऐसा कि महाराज ऐसे मुझे बात मत करो नंतर। हाँ भगवान किसको बनना है, सबको बनना है। क्या बात है, इतनी खुशी की बात और क्या हो सकती है। भगवान बनने का संकल्प तो क्या नहीं, विचारों में दरिद्रता क्यों, भाव में दरिद्रता क्यों। महावीर स्वामी ने तो ज्ञानी भाव में विशालता लाने को सिखलाया है। एक दुश्मन के प्रति भी दुर्भावना मत रखो, ना मेरा कोई यहाँ दुश्मन है ना कोई शत्रु है। कितना पावर भाव होगा उनका, कितना बिल्कुल विशुद्ध भाव होगा, जिस भाव के बल से कर्म निर्जरा होकर के वो भगवान बन जाते हैं। ज्ञानियों हमें आज से ही संकल्प करना है कि मैं मां यदि भाऊंगा तो एक शुद्धात्मा की ही भावना करूंगा और मेरी कोई भावना करने योग्य नहीं है। क्या करूंगा, मैं चैतन्य में हूं। रागादि भाव करना मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, विकार परिणाम करना मेरी आत्मा का धर्म नहीं है, इन छल कपट प्रपंचों में उलझना मेरे स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव तो चैतन्य में ही है, निर्विकार उसकी दृष्टि दूंगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। आप ध्यान रखना, कई लोग बोले महाराज जी हम गरीब हैं तो हमारा कल्याण थोड़ी होना है, पैसे वाले लोगों का ही कल्याण होगा, वो तो सोने के अभिषेक से कलश से अभिषेक कर लिया, मेरा तो कल्याण नहीं होगा। और
बोल बिल्कुल, वे मेरा तो कभी कल्याण होना ही नहीं है। नहीं, यानी शुद्ध भावना बनाने के लिए गरीबी, धन दौलत का अभाव या सद्भाव नहीं देखा जाता है। शुद्ध भाव बनाने के लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हो, आप कहीं भी बना सकते हो। तो आप कम से कम शुद्ध भाव बनाने के लिए वो वातावरण चाहिए, वो ज्ञान भी चाहिए, वो चिंतन चाहिए। हम कम से कम वो चिंतन सुने, भगवान महावीर की देशना सुने। आज हम बताओ कितने लोग प्रवचन सुनने की इच्छा रखते हैं? बताओ भाई। मैं तो कभी लगता है भूल तो नहीं कर गया मैं बांसवाड़ा में आके। प्रवचन सुनने कितने लोग इच्छा रखते हैं? सद्विचार बनने, यानी जिन भगवान की वाणी सुनोगे तो आत्मा का बोध होगा, मैं कौन, ये निर्णय होगा मेरा क्या है, पराया क्या है। हमारा कर्तव्य होना चाहिए सबसे पहले जिन वचन सुनेंगे, पत्नी की नहीं सुनेंगे। 4 महीना ना सही पत्नी की, जिंदगी भर तो पत्नी को सुनना ही है। ज्ञानी पत्नी का सुनोगे तो राग ही बढ़ने वाला है, तृष्णा ही आएगी, कभी टेंशन भी आ जाएगी। हे भगवान कहाँ एक माफत मोल ले ली, शांति से भी बैठने नहीं देते हैं। रागियों की सुनोगे ज्ञानी, कुछ नहीं। मुझे कभी कभी यहाँ लगता है कि 3-4 टाइम लोग स्वाध्याय में आते हैं तो मुझे लगता है कम से कम इन लोगों की थोड़ी तो कसाय कम हुई जो पत्नी की सुनने की अपेक्षा महाराज की सुनते हैं। कितनी? हाँ, अब आप लोग घर जाना फिर कहेंगे महाराज जी ने आप लोगों को ऐसा डांटा है, उलाहना देने आ जाएंगे, महाराज जी ऐसा मत डांटा करो, वो तुम मेरी नहीं सुनेगा तो कौन किसकी सुनेंगे। ज्ञानी अपने रागियों को चाहिए कि राग की बातें करें भी ना। हो सकता है सामने वाला जीव इतनी योग्यता रखता है वो तुम्हारे कसाय से कसायवान भी बन जाए और आपके वहां से आत्म तत्व की चर्चा से वो आत्म तत्व की चर्चा की ओर मुड़ जाए। ये योग्यता है, पर हम अज्ञानता में यानी हम उनको भोगों में उलझा देते हैं। तुम तो यानी धन्य है वो राज, आंख खोलने की जिनको फुर्सत नहीं, आलस आ रहा है, इतना आत्मा का आनंद होता है, आंख खोलने की फुर्सत नहीं और अपन को भगवान के सामने आंख खोलने की फुर्सत नहीं। उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? भगवान का स्वरूप निहारने की फुर्सत नहीं अपन को और भगवान को संसारियों को देखने की मुनिराजों को फुर्सत नहीं। कहाँ राग में उलझूं, मैं तो चेतन में हूँ। महाराज आज तो आपने डांट ही दिया है, कोई तकलीफ नहीं, कल से हम जरूर सुनने आएंगे। क्या करें? कम से कम यानी अवसर आता है, आपके पास साधन है, आपके पास परिवार के सदस्य हैं, आप कोई लंदन में नहीं रहते हो कि फ्लाइट से आना पड़ेगा तो लंबा समय लग जाए, आप बाहुबली में ही रहते हो। कहाँ रहते हो? कम से कम जिनेंद्र भगवान की सुबह सुबह जरूर सुन लिया करो, जिससे आपको पत्नी के पहुंचे सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रागियों की मत सुनो, सुन लो ज्ञानियों, महेंद्र ज्ञानी, पंकज ज्ञानी, नायक जी, रागियों की मत सुनो। एक बार निर्गंथ गीत रागियों की सुन लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। समय कम है, अब अपने पास ज्ञानियों भगवान नेमिनाथ स्वामी का जन्म और तप कल्याणक आप सबके जीवन में आनंद और खुशियों से भर जाए। प्राणी मात्र के प्रति, जन जन के प्रति हम सबका भाव है कि उनको भी नेमिनाथ भगवान की वैराग और त्याग की प्रेरणा मिले, उनके जीवन में भी अहिंसा जीवन में आए, वो परम करुणा पूरे विश्व में आए, जो नेमिनाथ भगवान की करुणा हृदय वाला हृदय सबका बने, इससे पूरी दुनिया में सुख और शांति छाए। इन्हीं मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की